दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाएं आँख मिटी हुई होगी यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है, वह सारी ज़मीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दज्जाल का अर्थ मतलब फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दजल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वह हर ऐब से पाक है। आपके ज़माने में मदीना में इब्ने सैयाद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सैयाद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्ने सैयाद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अबू सईद खुदरी रजी का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्ने सैयाद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटका कर खुद को फांसी दे लूँ। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु की हदीस का इल्म किसी और को न हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रजी कहते हैं कि मैं उसे माजुर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रजी कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो।